प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22वां वचन कोई भी जो निकाले हैं पढ़ने के लिए कष्ट करेंगे, प्रभु सहायता करने पर। हाँ, उसे अलग करके दाऊद को राजा बनाया, उसके विषय में मैंने गवाही दी। हाँ, परमेश्वर ने गवाही दिया, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिएगा, हम संक्षिप्त में परमेश्वर वचन को सुनने जा रहे हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है, गवाही दे रहा है कि मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरी इच्छा को वो पूरा करेगा। और उसको जो है परमेश्वर ने क्या कर दिया, इस्राएलियों में से चुन लिया है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे इस खगड़िया जिला में से और इस एसीसी मिशन में से, हो सकता है इस बाला बाजार चर्च में से आपको परमेश्वर चुनना, तो हम पहला ऐसा व्यक्ति होना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर काम करने वाला। तो सब है, उन दिनों में इस्राएली लोग जितना भी था सब मसीह लोगों के रूप में गिनती में आते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस झुंड में से एक व्यक्ति को देख रहा है जो मेरी इच्छा को पूरा कर सके। इसलिए वहां पर देखते हैं, जब प्रेरित पौलुस जो है सुसमाचार सुना रहा इस्राएली लोगों को, तो बहुत सारा बातों को बताते हुए आ रहा। देखिए, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सब इस्राएल देश के लोगों को कनान में ले गया, अब्राहम इसहाक याकूब का वंश को कनान में ले गया, फिर वहां से फिर उन लोगों को और बढ़ाने के बाद शाऊल को राजा बनाया। फिर शाऊल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आखिरी में उस झुंड में से एक व्यक्ति को अलग करके दाऊद को उनका राजा होने के लिए चुन लिया। और उसके विषय में परमेश्वर गवाही देता है कि मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया, सब लोग बोलिए, हम लोग परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन बिताना है। सब लोग बोले, हम लोग इस संसार में जैसे तैसे जीवन बिताना नहीं है, परंतु परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन बिताना है। हाँ, यदि परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन बिताना है तो परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पहचानेंगे तभी ना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, और जो है अपना लाइफस्टाइल में, अपना काम में, रोजगार में, बिजनेस में, हर एक बातों में अपने आप को क्या करना है, चेक करना है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं कि नहीं। हर काम करने के पहले परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ये काम हम करें कि नहीं करें, हम युद्ध करने जाएं कि नहीं जाएं। दाऊद का आदत क्या था, किसी से भी युद्ध करने के लिए जाने के पहले परमेश्वर से घुटना टेक के प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हम उनसे संधि करें कि नहीं करें, उनसे युद्ध में जाएं कि नहीं जाएं। और प्रभु से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर हम शाऊल को मारे कि नहीं मारे, हम बदला ले कि नहीं ले, परमेश्वर आपके लिए भवन बनाए कि नहीं बनाए। इसी प्रकार हर बात में, हर काम में तो दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूछते रहता था। अगर उसकी इच्छा के अनुसार आप और हम लोग काम करेंगे तो हमारे लिए कोई घाटा नहीं होगा। अगर उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, हाँ, हम लोग जल्दीबाजी में, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा जो है देरी भी होगा, कुछ बातों में तुरंत नहीं होगा, कुछ बातों में तुरंत नहीं होगा। उस समय में हम लोग जो है तुरंत एक दूसरे रास्ता निकालना नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। क्या वायदा किया? मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। उनको और उनके पत्नी को, दोनों को परमेश्वर वायदा किया, लेकिन उसका पत्नी कई साल इंतजार करने के बाद और जो है 20 साल के बाद क्या करने लगी,
नहीं नहीं, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूं और हमको मासिक धर्म खत्म हो गया है और मैं जो है अभी संतान पैदा नहीं कर सकती हूं, इसीलिए परमेश्वर जरूर आपको संतान देगा, परंतु मुझसे नहीं है कि ऐसा करो कि मेरे नौकरानी को आपकी पत्नी बना करके चलो, है ना। ऐसा कर करके अब्राहम का पत्नी सारा क्या कर दिया, जल्दीबाजी में एक शॉर्टकट वे, एक शॉर्टकट योजना वो देने लगी। अब्राहम को बोलने लगी, ठीक है आप मेरे नौकरानी से शादी करो, उसके साथ संबंध रखो, उसका जो बच्चा होगा वही बच्चा मेरा संतान होगा, कि परमेश्वर की वचन भी पूरा हो जाएगा और मेरा भी मनसा पूरा हो जाएगा। देखिए क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? जो से बोले परमेश्वर की इच्छा है? नहीं है। लेकिन जो है सारा वहां पर सोची कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा ऐसा है कि छोड़ो, हमको बूढ़ी हो गई हूं, अभी मेरा जो है संतान होने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ऐसा करो मेरा नौकरानी से शादी विवाह कर लो। तो वहां पर क्या कर दिया, एक ऐसा संतान पैदा हो गया जो आज तक मसीह लोगों के लिए सतावट का कारण बन गया, सतावट का कारण बन गया। अभी भी ईरान देश किससे लड़ाई किया है? इजराइल देश से लड़ाई किया है। ईरान और इजराइल को लड़ाई हो रहा है। इजराइल देश परमेश्वर का आशीष का देश है और ईरान देश जो और उन्हीं का जो नौकरानी से जो पैदा हुआ है उन्हीं का वंशज में से आया है। इस्माइल के वंश में से 12 गोत्र आया है, उसमें ईरान है, इराक है, बगल में बहुत सारा देश है, फलस्तीन है, बहुत सारा और भी देश है जो कि दुबई है। तो इसी प्रकार बहुत सारा जगह वहां पर क्या है, तो इस्माइल के वंश से आ गया, इस्माइल के वंश से आ गया। एक ही स्त्री, एक ही बहन परमेश्वर की इच्छा को थोड़ा सा बदल दिया। परमेश्वर की इच्छा को क्या कर दिया, परमेश्वर की मनसा को पूछने नहीं लगी, परमेश्वर से प्रार्थना करके इंतजार नहीं किया और देरी नहीं किया और परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को नहीं सौंपा। तो क्या हो गया, उल्टे में आशीष के संतान के बदले में, आशीष के वारिस के बदले में तो एक वैसा संतान हो गया जो इस्माइल था। और परमेश्वर जरूर उसको आशीष किया क्योंकि वो अब्राहम का बीज था, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं थे। इसलिए आप और हम जो मसीह लोग हैं, हमेशा दाऊद के अनुसार परमेश्वर की इच्छा क्या है, हर बातों को पूछना है, पूछ करके काम करना है। चाहे बिजनेस हो, जमीन खरीदना हो, चाहे मान चलिए और भी कुछ काम, नया काम कर रहे हैं, पुराना काम कर रहे हैं, दाऊद हर काम में परमेश्वर से सलाह लेते थे, परमेश्वर की इच्छा को पहचानते थे, उसके बाद वो काम करता था। ताली बजा करके परमेश्वर नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दिया, परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दिया। क्या गवाही दिया? वो मेरा मन के अनुसार चलने वाला है, मेरी सारी इच्छा को पूरा करने वाला है। तो आज कितना लोग यहाँ पर है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला है ना। परमेश्वर की इच्छा को अगर पूरा करने वाला है तो आप जोर से हालेलुया कहेंगे, जोर से हालेलुया निकालिएगा। आप इतिहास में चले जाएंगे तब समझ पाएंगे दाऊद जो है परमेश्वर के हर काम को तो परमेश्वर के लिए करता था। जब उन्होंने राजा बना तुरंत उन्होंने क्या किया, तो दाऊद ने सबको बुलाया कि आप 13वां अध्याय का पहला वचन निकाल लीजिए। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली कि तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि बात तुमको अच्छा लगे, हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, क्या बोल रहा है, परमेश्वर की इच्छा हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी ये काला भेजे और हमारे और जो साथ हमारे पास इकट्ठा हो जाओ, हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए। साउल के दिनों में उसके समीप हम नहीं जाते थे,
तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब लोगों के दृष्टि में उचित लगा। राजा बन गया दाऊद। बहुत साल के बाद, बहुत शत्रुओं के सामने, उनका विरोधी जो शाऊल था, उसका जान लेने के लिए उसका पीछा पड़ा हुआ था, लेकिन युद्ध में वो मर गया। उसके बाद लोग धीरे 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 उनके पास झुंड का झुंड आने लगे और बोलने लगे, आप ही मेरा राजा बनना है, आप ही इस्राएल देश का राजा बनना है, हम सब लोग आपके साथ देंगे। सब लोग इकट्ठा हो गया। उसके बाद ये दाऊद क्या कह रहा है, तो पहले उनको क्या करना चाहिए, चलो हमारा विरोधी देश से लड़ने के लिए जाएंगे, युद्ध करने के लिए जाएंगे, ऐसा बोलना था, है ना। अभी राजा बन गया, देश अब राज्य स्थिर हो गया, वो राजा के रूप में सभी लोग उसको ग्रहण कर लिया। उसको क्या करना चाहिए, युद्ध में जाना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है, पहले युद्ध के बारे में चर्चा नहीं किया, पहले यह चर्चा किया कि हम परमेश्वर के संदूक को अपने नगर में, अपने देश में ले आएंगे, हम खुशियां मनाएंगे, प्रभु के लिए आराधना करेंगे, प्रभु के लिए भवन बनाएंगे, प्रभु के लिए बलि चढ़ाएंगे, परमेश्वर के लिए हम लोग जो है सब मिलकर के परमेश्वर को खुशी करेंगे। हालेलुया। वो हमेशा परमेश्वर की बातों को सोचते रहा। आज आपको और हमको परमेश्वर जो आशीष करता है, उस आशीष के समय में आप परमेश्वर को याद करते हैं कि नहीं करते हैं, यही सवाल है यहाँ पर। देखिए, जब परमेश्वर ने दाऊद को अस्थिर किया, राजा बनाया, उसको जो है सभी लोग जो उसके विरोध में थे, उससे दूर में थे, उसको कोई आदर नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर आदर दिलवाया। सभी लोग अपने तलवार के साथ, हथियार के साथ उनके साथ में आके मिल गए। खाली हाथ नहीं आया, सब लोग अनाज लेकर के आया। बहुत दिन तक वो बोझ भी चलाया। पढ़िएगा आप लोग पढ़ने के लिए 12वां अध्याय 39-40 पढ़िएगा, 12 का 39-40। वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे। हाँ, सब लोग जो इकट्ठे हो गए दाऊद को राजा बनाने के लिए, सब लोग 3 दिन तक एकदम खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी। हाँ, देखिए, दाऊद ने तैयार नहीं किया, जो भी उनके भाइयों ने, दाऊद के गोतिया जो भी था, यहूदी लोग, जो दाऊद को परमेश्वर राजा बनाया और सभी लोग उसको साथ देने लगा। और इतना ही नहीं, ना केवल साथ देने लगा, और वो लोग बोल रहा है कि वो लोग बोझ बनाया। क्या बनाया है? बोझ बनाया। आगे पढ़िएगा, मालूम होगा। उनके निकट हाँ, इसाकार और नप्ताली तक रहते थे। हाँ, वे भी गदहों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा लेकर आए, अंजीरों को लेकर आए, किशमिश की टिकिया, हाँ, दाख मधु, हाँ, और तेल, हाँ, आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए, और बैल और भेड़ बकरियां, हाँ, बहुतायत से लाए, हाँ, क्योंकि इस्राएल में आनंद मनाया जा रहा था। परमेश्वर की इच्छा को मानने वाले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले, उसके लिए क्या है, लोगों को परमेश्वर जोड़ता है, लोगों को परमेश्वर मिलाता है, सहायता करने वालों को परमेश्वर ले आता है, मदद करने वालों को परमेश्वर ले आता है। यहाँ दाऊद को देखिए, दाऊद के पास शास्त्रपतियों और भी शतपतियों, बहुत सारा सैनिक लोग, वीर और योद्धा, और उनके पास आए थे, झुंड का झुंड आ गए, 3 दिन तक उनके पास रहने लगे, और उनके पास क्या चलने लगा, बोझ मनाया जा रहा था। सब लोग को भोजन गधा में, ऊंट में चढ़ा करके एकदम जो है किशमिश और जो है दाख मधु और जो है अंजीर का कच्चर से, बैल से सब लोग लाद लाद करके ले आया। लाद लाद ये जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। पहले परमेश्वर के लिए योजना बनाया, हम लोग परमेश्वर के भवन बनाएंगे और संदूक को ले आएंगे, फिर से उसकी आराधना करवाएंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, देखिए, इसलिए आज भी कई लोग जो है आशीष के समय में परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर को याद करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष करता है।
आपको जो भी धन दिया, दौलत दिया, आशीष किया, उस बातों में, उस समय में आप परमेश्वर के लिए और जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो परमेश्वर को याद करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने आपको आशीष किया, अच्छा रखा, स्वस्थ रखा, चंगा रखा, आपको पैसा, आमदनी, कमाई, खेत, गाय बकरी सब कुछ में आशीष दिया, तो प्रभु के लिए आप क्या किए? प्रभु के लिए आप क्या किए? अपना मन में सवाल उठाना। पिछले दिनों में और हम लोग जो है जो मीटिंग चलाए थे, कोई गेहूं दिया, कोई आटा दिया, कोई कई लोग 200 दिया, 300 दिया, 400 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, 2000 दिया। जो भी आपने प्रभु का, आपका आशीष के अनुसार आपने प्रभु के काम में हाथ बढ़ाए, तो जरूर है आपके परिवार धन्य है, आपके बच्चे धन्य हैं, आपके आने वाला पीढ़ी धन्य है। ये आशीष को आप कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया, जोश कहेंगे हालेलुया। क्यों? परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर जो है दाऊद को, जो परमेश्वर दाऊद को आशीष किया, ना केवल दाऊद को आशीष किया, दाऊद के वंशज को भी आशीष किया। दाऊद जो परमेश्वर को याद किया कि अच्छे दिनों में, आशीष के समय में, कि परमेश्वर के लिए हम भवन बनाएंगे और चर्च बनाएंगे, संत को ले आएंगे, आराधना करवाएंगे, परमेश्वर के लिए बलि चढ़वाएंगे, भवन को खोलेंगे, सब लोग मिलकर के और गीत बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए और परमेश्वर को आराधना किया। एक वचन आपको दिखाएंगे ताकि हम लोग जो है इस समय में इसको पहचानना है। तो अभी ऐसे ही हम लोग को प्रभु की सेवा और आगे बढ़ सकता है। 12 अध्याय का 13 वचन से पढ़िएगा। 12 अध्याय का 13 वचन से, मनश्शे के आधे गोत्र में से, पहला इतिहास 12 अध्याय का 31 वचन पढ़िएगा। 31 से पढ़िएगा। मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 लोग आए थे, जिनके नाम भी बताए गए थे। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, सब लोग बोलेगा जो समय को पहचानते थे, इस्राएल की क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे, उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। देखिए, इस जो है समय को पहचानते थे कि इस्राएल को अभी क्या करना उचित है। तो वहां पर इस्साकारियों में बहुत सारा गोत्र के लोग गोत्र करके और वीर योद्धा दाऊद के साथ आके मिल गए, ताकि परमेश्वर का इच्छा पूरा हो, परमेश्वर की वायदा पूरा हो। एक ही जो दाऊद को राजा बनाया कि परमेश्वर का राज पूरा इस्राएल देश में चले, तो वहां इस्साकारियों ने और वो जो समय को पहचानते थे, इस्राएल को क्या करना उचित है, उन लोग भी आकर के इस दाऊद के साथ में जुट गए। अभी आज हम लोग जो मसीह लोग हैं, इन दिनों में समय को पहचानना है, किस प्रकार का समय चल रहा है, किस प्रकार का जो है अभी टाइम चल रहा है। तो देश देश में युद्ध हो रहा है, एक तरफ से धूप बढ़ रही है और जो एक तरफ से वर्षा। दुबई में बुधवार को, मंगलवार को इतना बारिश हुआ, जो साल भर में होने वाला बारिश है वो एक ही दिन में पड़ गया। सदर्न एरिया को बोलता है। तो उन लोग जो है वो 7 यूनियन प्रदेश में, वहां पर क्या हो गया, बारिश इतना पड़ा और गाड़ी घोड़ा सब कुछ एकदम जो है बाढ़ में फैल के जा रहा है। बहुत एकदम भयंकर। अभी धूप बहुत कड़ा है, अभी धूप बहुत ही कड़ा है। एक तरफ से ईरान और इस्राएल में बहुत तगड़ा युद्ध हो रही है
अभी एकदम जो है आगे चल करके विश्व युद्ध में बदल भी सकता है। मई महीना के बाद जो है अभी सभी देश से दस्तखत मांगा है, जो हेल्थ केयर मतलब जो है वह पूरा दुनिया का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो हमारे भारत में भी जो है दस्तखत मांगा है कि कोरोना का सुइया फिर से लागू करने के लिए, जो फ्लू आने वाला है, जो बीमारी महामारी फैलने वाला है, उसके लिए फिर से सुइया सबको देना है करके जो है दस्तखत सभी देशों में लेने के लिए भेजा हुआ। समझ रहे ना, ये जो बात बता रहे इलेक्शन के बाद मालूम चलेगा कि धीरे धीरे बीमारी आ रही है, महामारी आ रही है, फिर से इंजेक्शन लेना है, ये सारी घटनाएं होने की संभावना है। दिनों में आप और हम समय को पहचानना है और ज्यादा तैयार होना है, तैयार करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है। सब दिन के लिए हम लोग जो है रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत लोगों को प्रभु में जीतने के लिए आप और हम सहयोग करना। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत दुनिया में प्रकृति एकदम उथल पथल हो रही है, एकदम जो है धूप का बढ़ रही है। अभी बेंगलोर में इतना धूप है बेंगलोर में, पानी अभी नहीं मिल रहा, वहां पर सही से पानी के लिए लोग तरस रहा है, इधर उधर जो है और वो घड़ा लेकर के घूम रहा है, तो पानी के लिए तरस रहा। कर्नाटका में, बेंगलुरु में अभी धूप भी बहुत ज्यादा है, बिहार से भी ज्यादा है। तो अभी हम लोग जो है ऐसे परिस्थिति में हम लोग है कि जो है प्रकृति सब उल्टा पुल्टा हो रही है। लेकिन उस बीच में दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पहचानते थे। इस्साकारियों ने परमेश्वर की इच्छा को अभी समय के अनुसार जो करना उचित है वही करने लगा। दाऊद जब राजा बना, परमेश्वर की भवन को खड़ा किया। जब परमेश्वर के भवन को खड़ा करके संदूक को ले आया, संदूक को ले आने के बाद परमेश्वर धूमधाम से वहां पर एकदम जो खुशियां मनाया। आप 15वां अध्याय में, आप 16वां अध्याय में देख सकते हैं, उन लोगों ने संदूक को ले आकर के 16 अध्याय पहला वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। तो परमेश्वर के सामने होम बलि मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने परमेश्वर के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। कितने लोग आशीर्वाद पाना चाहते हैं? आमीन। आप बताएंगे आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहना है तो परमेश्वर जो हमको अच्छा समय दिया, अच्छा कमाई दिया, अच्छा मन के लिए आपको कुछ वस्तु दिया, कुछ कमाई दिया, आमदनी दिया, कटनी दिया और जो है फसल दिया, तो प्रभु के लिए आप और हम जो है एकदम भेंट के रूप में, दान के रूप में लेकर आना चाहिए प्रभु के काम के लिए। सुसमाचार सुनाना चाहिए। जैसे दाऊद ने प्रभु का काम किया, आप और हम भी प्रभु का काम करना चाहिए। तो दूसरों को बताना चाहिए, जो भी बीमार लोग हैं उनको वचन सुनाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अभी हम लोग देश के स्थिति को लेकर प्रार्थना करेंगे, 10 मिनट प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग निर्णय लेना है, सब लोग एकदम हृदय में हाथ रख के बोलिए, दाऊद ने परमेश्वर के मन के अनुसार सभी काम करता था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया, जो बोले ऊंचा किया, राजा बनाया, आशीष किया। यदि हम लोग भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब काम करेंगे, परमेश्वर हम लोग को भी आशीष करेगा, ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए।